नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंचेस। कामाख्या देवी के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में आप जाके देखिए, वहां पर आपको जीवित बकरे मिलेंगे। और जीवित बकरे का मतलब है कि मैंने अगर कोई मन्नत सोची है बलि दूंगा, तो मैंने बकरा लिया और वहां छोड़ दिया, मैंने उसे काटा नहीं। कई लोग अगर बलि चढ़ाते भी हैं तो उनका पर्टिकुलर एक स्थान है, और वो स्थान है कहाँ? मंदिर में। घरों में नहीं जीव हत्या होती है। मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि जानवरों की कुर्बानी ना की जाए, बकरा मत काटिए बल्कि केक काटिए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि शरीयत में कुर्बानी का कोई भी मुतबादिल नहीं है। यानी इस्लाम के हिस्सों में से एक हिस्सा है कुर्बानी, और ये सुन्नत है। ये आज से ये परंपरा नहीं चल रही है, रिवायत तकरीबन 1450 साल से होती आई है। आदरणीय चंपक राय जी ने कहा है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पर मैंने ये तो सुना है कि आमंत्रित लोग किए जाते हैं, पर सनातन धर्म के इस आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा में चंपक राय जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं आप आइए नहीं, कोई आमंत्रित नहीं। पहले हमारी भी थी कटहरी और मझवा, लेकिन भाजपा ने कहा कि छोटे भाई मान जाओ और आपके आरक्षण के मुद्दे पर हम पहल करें, हमें लड़ लेने दे दीजिए। मैंने छोड़ दिया, मझवा नहीं लड़ा, कटहरी नहीं लड़ा, छोड़ दिया। जितवाया भी, मझवा भी जितवाया, कटहरी भी जितवाया, इसलिए कि उन्होंने, भाजपा ने कहा था कि हम निषादों के आरक्षण पर मान जाना चाहिए, क्योंकि राजभर की भी समस्या आरक्षण से संबंधित है, उनको भी समस्याओं का। निषाद जी ने कहा है कि ये जो भाजपा बड़ा भाई है और हम लोग सहयोगी दल है, छोटे भाई है, इसलिए सीट के लिए लड़ना ठीक नहीं है। सलाह दी है आपको सर। चलिए, तो अच्छी बात है, उनकी सलाह का स्वागत किया जाएगा। क्या है सर? उत्तर प्रदेश ने क्रियान्वयन परिषद में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजॉन्टल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, एससी का होगा तो एससी, ओबीसी का तो होगा तो ओबीसी। तो पॉलिटिकल पंच के बाद आपको बता दें कि जो बकरीद है उसका त्योहार नजदीक है और सियासत भी उसी के साथ तेज हो चुकी है। हिंदू धर्म गुरुओं ने कुर्बानी पर सवाल उठाए तो सियासत शुरू हो गई। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस धर्म के नाम पर राजनीति से इसको जोड़ दिया। सरकार का निर्देश भी साफ है कि किसी भी सूरत में नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर देवकीनंदन ठाकुर समेत कई संतों ने कुर्बानी पर सवाल उठाए, तो वहीं ये बहस अब बलि और कुर्बानी के बीच की बहस में उलझ चुकी है। सवाल यह है कि बकरीद पर घमासान, कुर्बानी पर हिंदू मुसलमान। आज इसी पर अब महाबहस करेंगे और पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ संजय चौधरी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमाम वाहिद जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, साध्वी विश्वरूपा जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, हिंदू धर्मगुरु, फजील अहमद जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का स्वागत है। सवाल जवाब की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, होली दिवाली पर ज्ञान, बकरीद पर मेहरबान। अब होली दिवाली पर अलग तरह की सियासत चलती है, कोई पानी की बर्बादी की मुहिम चलाता है, कोई प्रदूषण पॉल्यूशन की मुहिम चलाता है। बकरीद पर अब जो कुर्बानी की प्रथा है उसे लेकर जब बात हो रही है तो उसको कहा जा रहा है कि आप हमारे मजहब पर ज्ञान मत दीजिए। तो फिर ये क्या दोनों तरफ से होना चाहिए? इस तरह का सवाल दोनों तरफ से आ रहा है। बकरीद पर घमासान, कुर्बानी पर हिंदू मुसलमान, कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान सियासत शुरू हो चुकी है। धर्मगुरुओं ने ऐतराज जताया, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका बचाव किया। बलि वर्सेस कुर्बानी, बकरीद पर तनातनी की शुरुआत हो गई है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले हम रुख करेंगे संजय चौधरी जी का, बीजेपी प्रवक्ता। संजय जी, एक तरफ सरकार का निर्देश साफ है कि कुर्बानी के लिए जो नियम सरकारी या प्रशासन की तरफ से होते हैं उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ संत समाज और मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से ये बलि वर्सेस कुर्बानी में बदल चुकी है ये बहस। परंपरा की जब बात हो रही है, जीव हत्या की जब बात हो रही है
और कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार भी हैं, कोई केक काटकर या किसी और तरीके से सांकेतिक तरीके से कुर्बानी कर रहा है, तो उसने एक नई बहस को खड़ा किया। लेकिन अब इसका सियासीकरण हुआ है तो ये बलि वर्सेस कुर्बानी पर आ गई है। देखिए, सरकार की स्थिति एकदम साफ है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। कानून जिस चीज़ की अनुमति देता है वो चीज़ संभव है, वो चीज़ हो सकती है, और कानून जिसका निषेध कर सकता है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उन परंपराओं के उल्लंघन करने के किसी भी काम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार काम करेगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो प्रतिबंधित पशु हैं वो न काटे जाएं, इसका दिशा निर्देश है। अगर कोई काटेगा तो उसका परिणाम भोगेगा। कुर्बानी के स्थल चिन्हित हैं, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। आग्रह है, लोगों को बताया गया है कि उसका जो कुर्बानी की जो जगह है वहीं कुर्बानी दें। कुर्बानी के बाद अक्सर ऐसा होता है कि उसका खून, उसका अपशिष्ट सार्वजनिक जगहों पर वो जाता है, फैलता है, उससे लोगों में घृणा उत्पन्न होती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, उससे असुविधा उत्पन्न होती है, कानून व्यवस्था की स्थिति होती है। ये न जाए, इसलिए भी लोगों को आग्रह किया गया है कि इसको कुर्बानी के लिए जो परंपरा है अपने स्थान पर और जो निर्दिष्ट स्थान पर है उन्हीं को उन्हें, हम कोई नई परंपरा नहीं कायम होने देंगे, लेकिन जो कानून जो सम्मत जो चीजें हैं वो परंपरा चलती रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है विजय राठी जी, ये बलि वर्सेस कुर्बानी तक बहस क्यों आ गई? और अब अलग अलग सियासी दलों से लोग इस पर रिएक्ट करेंगे तो फिर तो ये एक अनलिमिटेड बहस बन जाएगी। देखिए, ऐसा आस्था जी मैं बता दूं, जब भी इस देश में सवाल खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जब भी कोई जरूरी मुद्दे पे इनसे सवाल चाहता है विपक्ष, तो ये इस इंतजार में रहते हैं कि कब ऐसा हो कि हिंदू मुस्लिम का राग अलापना शुरू कर दे। आप अभी देखिए उत्तर प्रदेश की जो हालत है, जो अभी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा वो ये है कि जो बिजली के जूनियर इंजीनियर से जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उसमें वो हड़ताल पे बैठे। एक एक गांव ऐसा है जिसमें 100 ट्यूबवेल में पानी नहीं है और किसान त्रस्त है। ये जमीन की बात है, जो अनाज उगाता है जिसे हम खाते हैं। 100 ट्यूबवेल इस समय जब भयंकर गर्मी पड़ रही है, खेतों को पानी नहीं मिल रहा, जूनियर इंजीनियर हड़ताल पे बैठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? उठा करके उसको हिंदू मुस्लिम करना। इसको यही तो ये कर क्या रहे हैं अब से नहीं, पिछले कई सालों से देखिए, कहीं कावड़ी आता हो, कहीं दूसरी ईद हो, कहीं बकरी ईद हो, कहीं नाम लिखने, और ये फिर औंधे मुंह गिरते हैं कोर्ट में जाके। इनकी चलती भी नहीं है, लेकिन इनका तो देखिए रोटियां इनको सेकनी है उसी पे, क्योंकि उसी से फलते फूलते हैं। इनका इतिहास देखिए, जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तब तक इनको लगता है वोट नहीं मिल पाएगा, मुद्दों की बात ही नहीं करेंगे। इसलिए जो इनके नेता आकर के बयान देते हैं, भाई मैं पूछता हूं, जो इनके विधायक मंत्री बयान देते हैं, कभी ये भी बात कर लो कि जो ओबीसी का पिछड़ों का आरक्षण जो यूपी में भर्ती चल रही थी, यूपी में जो भर्ती चल रही थी, वो 14-15 हजार लोग जो मारे मारे घूम रहे, उनको नौकरियां कब दोगे? उनको नौकरी नहीं दोगे। आपका एक विधायक मंत्री नहीं बोलता इस बात पे। ठीक है, चलिए ये सवाल हम लेकर चलेंगे संजय चौधरी जी के पास, लेकिन मूल विषय पर एक बार 3 पैनलिस्ट और है वो भी अपनी बात रख लें। मैं साध्वी विश्वरूपा जी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। साध्वी विश्वरूपा जी, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इसी बात को कहा और देवकीनंदन ठाकुर ने भी इसी बात को कहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम तो बलि के भी विरोधी, हम कुर्बानी के भी विरोधी हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमारा ईश्वर हमसे बलि नहीं चाहता है, और मुस्लिम उलेमा कह रहे हैं कि आप हमें हमारे धर्म पर ज्ञान मत दीजिए, हमारी रवायतों, हमारी परंपराओं पर आप हमें ज्ञान मत दीजिए। बिल्कुल आस्था जी, ये समझने का विषय है। देखिए, इसको मुद्दा बनाना या बहस का बिल्कुल विषय नहीं है, बहुत मानवता की बात है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुरान भी पढ़ते हैं और इतने डिबेट्स में बैठते हैं तो वो समझते भी हैं। तो कहीं बलिदान का मतलब कहीं हिंसा नहीं होता है, इसको समझने की बात है। और साथ ही साथ जो समय की जरूरत है, आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और प्रदूषण कितना है, या आप देखिए कि जीवों के विलुप्त होने की स्थिति आ गई है। अगर ऐसे में कोई अच्छी सलाह दी जाए, कोई अच्छी बात कही जा रही है तो उसको मान लेना चाहिए। परंतु मैं चाहती, जो मेरे से पहले जो भाई बच्चा बोल रहा था, वो देखिए ये तुष्टीकरण की राजनीति को बीच में ना लाए, उस जो मुद्दा है उसी पर रहे।
देखिए परंपरागत तरीके से अगर बकरीद को देखा जाता तो संख्या लाखों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जीवों को काटा जाता है और इससे जैविक कचरा होता है, जिससे हमारी हवा है, मिट्टी है या वायु है, हर जगह प्रदूषण होता है। सार्वजनिक तरीके से जो ये कार्य हो रहा है बिल्कुल मानवता के विरुद्ध है और ये कुरान भी कहता है, कुरान में भी कहा गया है, अगर ये सब जानकार है तो जानेंगे इस बात को कि अगर आप बलि नहीं दे पाते हैं, बलि देने में सक्षम नहीं है तो आप सांकेतिक तरीके से बलि दीजिए। मैं चाहती हूँ, जब भाई अभी बोल रहे थे, तो आप गरीबी की बलि दीजिए, गरीबों को सेवा करने के लिए खाना बांटकर भूखों की बलि दीजिए। आप महेंद्र सिंह धोनी ने, सुनिए आस्था जी, एक सवाल है बस आस्था जी, ये महेंद्र सिंह धोनी जिसने 10 मार्च 2008 को रांची के मंदिर में बकरे की बलि दी लोग। जी बिल्कुल। तो देखिए सुनिए, हम धोनी की बात ही नहीं कर रहे हैं, जो बलि के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम को निशाना बनाना है, नहीं, मुस्लिम को निशाना बनाना और वोट बिल्कुल मुस्लिम को निशाना नहीं है, ये आप लोग जानबूझ के, जब आप दिवाली पर कहते हैं पटाखे ना जलाएं तो हम समझने का प्रयास करते हैं। आप होली पे कहते हैं कि पानी ना यूज करें। सवाल इधर से भी, जितनी बलि चढ़ती है, जो हिंदू बलि देते हैं उनका विरोध करता है कभी कोई नहीं करता। सुनिए, सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु तो कह रहे हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम बलि के भी विरोधी, हम कुर्बानी के भी विरोधी हैं। बिल्कुल। अब समझिए, इस बात को समझिए कि यहाँ पे कुरान में भी मुस्लिम समुदाय में कोई बलि का प्रावधान है ही नहीं। अच्छा ठीक है, फजील अहमद जी हमारे बीच में, उनको मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। बताइए फजील अहमद जी, अफ्रीकी देश है मोरक्को, उसने तो इस बार जो कुर्बानी है उसको डिसकंटिन्यू किया है और वहां पे 98% से ज्यादा पॉपुलेशन इस्लाम को मानती है। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से हम नहीं यूनिवर्सिटी नहीं है सर, ये फैक्चुअल ना, ये व्हाट्सएप के ज्ञान हमने चेक कर लिया है। आप गूगल करके पढ़ लीजिए। सुन लीजिए, आपको हम नहीं बोल रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है कुर्बानी, जरूरी है उन लोगों के लिए जो लोग बकरा खरीदने की हैसियत रखते हैं, कर्जा नहीं लेना है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है कि जो दुधारू पशु है, चाहे वो बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, ऊँटनी हो, कोई भी दुधारू पशु है, उसकी भी कुर्बानी नहीं हो सकती। जो गाभिन जानवर है उसकी भी कुर्बानी नहीं हो सकती। कुर्बानी हमेशा मेल जानवर की होती है। और ये लोग कह रहे हैं कुर्बानी तो 7 तारीख को है ना। आस्था जी, आप मेरी बात सुन रही हैं? हाँ बोलिए। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सुन रहे हैं आपको। कुर्बानी तो 7 तारीख को है। कम से कम आज देश में 5 करोड़ बकरा कटा होगा, आज, कल 5 करोड़ और कटेगा, फिर 5 तारीख को भी कटेगा, 6 को भी कटेगा, 7 को भी कटेगा, फिर 8 को भी कटेगा। अनवरत 365 दिन बकरे कटते रहते हैं। तो इनको सिर्फ कुर्बानी का बकरा कटने में इतना दर्द हो रहा है, बाकी दिन भी तो बकरे कटते हैं। बहुत लोगों कुर्बानी के दिन ही बकरा कटता है। नॉन वेजिटेरियन है। सुन लीजिए, नॉन वेजिटेरियन है तो आप हमको थोप नहीं सकते ना, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी उसके बाद हम हिंदुस्तान में 76% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है। साध्वी जी इसी पॉइंट पर साध्वी जी बात रखना चाह रही, बोलिए साध्वी। सुन लीजिए, बलि की जहां तक बात है, आस्था जी, बलि की जहां तक बात है, नेपाल आजाद होने से पहले वहां हिंदू राष्ट्र था ना, वहां पे एक दलित की बलि दे दिया इन लोगों ने, और दलित की बलि देने के बाद पूरा नेपाल जल गया। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उन्होंने जाके मामले को संभाला और वहां इलेक्शन कराया। रवायत की बात हो रही है, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता ना, भारत में भी दलितों की बलि चढ़ा देते। बस आप बकरे में से भी दलित का स्कोप निकाल लेते हैं। आज बकरा कटा, उससे तकलीफ ना 3 तलाक पे बोलेंगे, ना हलाला पे बोलेंगे, कुर्बानी के दिन नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि आपने बकरे में से भी स्कोप निकाल लिया दलित की कुर्बानी का। अरे भाई साध्वी जी, ये आप पढ़ लीजिए। आपको दलित की बात सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि आप एक एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, विषय को शिफ्ट मत करिए। और ये बड़ी तारीफ काबिल बात है कि आपने बकरे में से भी दलित का स्कोप निकाल लिया। साध्वी जी, इतना चिढ़ती क्यों है आप? नहीं, मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, इतना दलित से आपको दुनिया का कोई विषय रख दीजिए। मैं कहती हूँ मैथमेटिक्स के थ्योरम भी मैं आपके सामने रख दूं ना, उसमें भी आप लोग दलित ढूंढ लेंगे, वहां भी आप लोग डेल्टा से दलित निकाल लेंगे और फिर कहते हैं कि देश डिवाइड ना हो, देश एक रहे। बोलिए आस्था जी, जब इन मेरे भाइयों को कुछ नहीं मिलता है तो जात पात पे चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, जो बार बार मांसाहार की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है।
हम सदैव उसका विरोध करते हैं, परंतु सार्वजनिक सुनिए, सार्वजनिक रूप से उनसे क्या तकलीफ है आपको? अरे एक बात सुनिए, अगर हम आपको कोई कुरीति को खत्म करने के लिए आगे आए तो उसे मानना चाहिए। आप अगर उसके पीछे आप अपना जो बलि प्रथा है, जो आपकी कुर्बानी है, उसके पीछे का इतिहास ही नहीं जानते हैं। आप मुझे ये बताइए परंपरा कहाँ से शुरू हुई, फिर मैं आपको बताती हूँ। उस परंपरा को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मुसलमान भी भिंडी खाने लगे तो आप 500 रुपए भिंडो खा के तो देखिए, हम तो यही चाहते हैं। जी ने एक सवाल उठाया है कि इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई। आप उस रेफरेंस में जाइए कि इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई। भाई आपकी अपनी चॉइस है, भारत का संविधान सबको चॉइस देता है। संविधान पर सवाल नहीं हो रहा है आपसे, संविधान तो अपनी जगह है और हमेशा रहेगा, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पटाखा जलाने के लिए मुसलमान ने नहीं बना किया था, ये जो कुर्बानी की प्रथा परंपरा कहाँ से शुरू हुई, एक बार ये बता दीजिए मुझे। साध्वी जी आप ही बता दीजिए, वो नहीं बताएंगे। आप ही बता दीजिए, वो नहीं बताएंगे। आप देखिए, और अगर उनको काउंटर करना होगा तो वो कर लेंगे। जी, हजरत इब्राहिम है, उनके स्वप्न में जब आए कि अपनी कीमती चीज की बलि दे दीजिए, तो उन्होंने उठ के सोचा कि मुझे मेरी कीमती चीज क्या है। बड़ा सोचने के बाद उन्हें लगा कुरान के बारे में क्या पता। अरे हम बता रहे, तो आप बता दीजिए। आप नहीं बोल रहे थे, साध्वी जी बात रख रही है तो अब आपको बीच में कूदना है। पूरी होने दीजिए ना कहानी, वैसे तो सब जानते हैं, वैसे तो सब जानते हैं। करने के लिए माता सीता ने क्यों भगवान राम से कहा था? साध्वी जी बात पूरी आगे की बात थी, ये पूरी नहीं करने देंगे। ये अपनी, या तो जब मैं बोल पूछ रही थी, जब जवाब नहीं दिया, अब मैं बोल रही तो सुन तो लीजिए ना। ऐसे बहस नहीं हो सकती, ऐसे बहस नहीं हो सकती। की बात कर रही हूँ। साध्वी जी की बात पूरी होने दीजिए। शांत रहिए फाजिल जी, नहीं तो मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। पीसीआर मैनेज करिए फाजिल जी को। जो मैं बता रही हूँ आप बता दीजिए, ये ऐसा नहीं है। 20 सेकंड खत्म करिए, 20 सेकंड खत्म करिए, फिर फाजिल जी की बात। हाँ जी आस्था जी, देखिए जब इब्राहिम के स्वप्न में जब वो जो भी इनके थे भगवान, वो आए, पैगंबर आए, उन्होंने कहा अपनी कीमती चीज की बलि दे दीजिए, तो उन्होंने अपने बेटे की बलि देने के लिए वो आगे आए कि मेरा सबसे कीमती वही है। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या मैं आपकी बलि दे सकता हूं, तो बेटे ने भी हंस के स्वीकार किया। ये हमने पढ़ा है, अगर इसमें कुछ हो तो करेक्शन करेंगे, यही पूछना चाह रहे थे। तब उस बीच में वहां पे दुम्बा बनकर वो बचाने आए थे, तो इन्होंने वो बचाने वाली चीज को, जो बकरा जो आया था, जो जीव आया था, उसका धन्यवाद करना चाहिए आपको। ये कुर्बानी कहीं नहीं थी, ये तो कुरीतियां थी। ये धीरे धीरे, हाँ तो पूरा करिए ना, पूरा करिए, पूरा करिए। मैंने आपसे 3 बार सवाल पूछा। ठीक है साध्वी जी, आप उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए, बताइए। बच्चे को हटा करके वहां लगा दिया। बिल्कुल, वो बचाव के लिए आए थे ना, उन्होंने ईश्वर का रूप लेकर बचाया था। अल्लाह ने, आप पूरा समझिए, पूरा ज्ञान बहुत खतरनाक नहीं, तो यही तो हम जवाब दे, यही तो कह रहे हैं कि जब वो बचाने के लिए आए, अल्लाह के रूप में आए, उसी को काट रहे हैं। आप समझिए तो सही। अब जी बच्चा, आजकल एक और बात सुनिए, इसको हाँ अल्लाह, अभी आप बिल्कुल इसीलिए सुना रहे थे फाजिल जी। अभी आप एक सेकंड, जी बकरे जैसा अरबी भाषा में बकरे को कहा जाता है, लेकिन आप भी सीता जी की कहानी सुना रहे थे अभी फाजिल जी, बात पूरी करिए। आप पूछ रहा था कि सीता माता ने हिरन मारने के लिए क्यों कहा भगवान राम से, काहे के लिए, क्या करना था उनको हिरन का? ये मैं इसका जवाब, बोलिए साध्वी जी बोलिए। मैं इसका जवाब, उन्होंने हिरन को लाने के लिए कहा था, बोलिए। हाँ, उन्होंने हिरन को लाने के लिए कहा। तो हमारे यहाँ जितने भी वेद पुराण है, सब उसमें लीलाएं हैं। उसके बाद बताइए कब रोज हिरन कट रहे हैं, कब हम रोज अपने पति से हिरन मंगवा रही हैं, आप एक भी बता दीजिए। मैं आप दोनों को फिलहाल रोकना चाहूंगी। फाजिल जी एक सेकंड होल्ड करिए, हमारे एक और पैनलिस्ट है, देखिए उनकी बात नहीं आ रही है, वो मंद मुस्कुरा रहे हैं। हमाम भाई जी, आप उसी धर्म से भी आते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, बोलिए। आस्था जी, यह इस्लामिक धर्म में ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, और ये ना कल्चरल है, ना ट्रेडिशनल है, ना ये कोई फेस्टिवल है। ये इस्लाम की एक मखसूस इबादत है, उपासना है, जिसको इस्लाम के मानने वाले पूरे विश्व में जहाँ भी है, जिस परिस्थिति में है, गरीब है, अमल को वो पूरा कर रहे हैं। जहाँ तक अभी मेरी साध्वी जी बता रही थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुआ कि वो अपने बेटे को कुर्बान करें अल्लाह के रास्ते, और उन्होंने कुर्बानी देने के अमल पे शुरू किया। चुनांचे जब उन्होंने छुरी चलाई तो वो चीज हुई नहीं, और उसके बाद दुम्बा जाहिर हुआ।
तब से ये रवायत, ये परंपरा इस्लाम के मानने वालों में चल रही है। और मुसलमान इस देश में भी, भारत में सदियों से उस चीज को, उस अमल को, उस इबादत को वो कर रहा है। ये कोई कल्चरल ट्रेडिशन, ये रस्म रवाज नहीं है। और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि इसका बदल ये है कि केक काट लिया जाए, गरीबों में चीजें बांट दिया जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में जो चीज अमल है, जो अरकान है, जो स्तंभ है, उसको उन्हीं सिचुएशन में, उन्हीं परिस्थितियों में उसे हमें करना है, उसका कोई बदल नहीं। केक को काटने की ये जो बातें हैं, ये बिल्कुल झूठ है और ये गलत बातें हैं जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। दूसरी बात, तमाम उलमा ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने और तमाम इस तरीके के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि शांति, स्वच्छता और कानून का पूरा पालन किया जाए, और ये पालन हम हमेशा करते आए हैं और आइंदा भी इसी तरीके का पालन होगा। पूरे देश में शांति से, पूरे खुशहाली से ये अमल होगा, ये बकरीद मनाई जाएगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, जो इस देश में धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, जो भारत की साझी विरासत से जिनको खतरा है, वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं पूरे देश में अमन शांति के साथ। सवाल सिर्फ इस चर्चा पर नहीं है कि ये कुर्बानी है क्यों, उसके साथ साथ एक चर्चा इस बात पर भी है कि फिर होली दिवाली पर ज्ञान क्यों, वो भी तो उसी तरह मनाया जाता है, आदिकाल से उसी तरह लोग सेलिब्रेट करते हुए आए हैं। फिर उस पे प्रदूषण का और फिर उस पे पानी की बर्बादी का ज्ञान। अभी हमारे सामने होली और अलविदा का जुमा, कितना प्रोपेगेंडा बनाया गया, कितना माहौल बनाया गया, लेकिन कितने शांतिपूर्वक हमारे देश के मानने वाले सभी सभ्य समाज के लोग कितने शांतिपूर्वक अंदाज में मनाया। आस्था जी, आपने जो बात कही वही सच्चाई है और वही इस पूरे चर्चा का निष्कर्ष है। जो ये कहते हैं कि हमको रंग से घृणा है, जबकि उनके समाज में रंगरेज नाम की जाति होती है, ये वही रंग के नाम पर हिंदू धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उसके विरोध में वातावरण बनाते हैं। लेकिन जब अपनी बात आ जाती है तो कवच में छुप जाते हैं। तो ये अगर प्रश्न आप उठाएंगे तो उसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर आप सवाल करेंगे, आप सवाल करेंगे तो उसका उत्तर आपको भी देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार का यह स्पष्ट निर्देश है कि परंपरा का पालन कीजिए, लेकिन किसी भी प्रतिबंधित पशु के गर्दन पर छुरा नहीं चलना चाहिए। आप किसी को काटें, आप अरे तुम जनता के भेड़ को काटे, बाल को काटे, सुअर को काटे, सरकार ने सार्वजनिक स्थल नहीं पाया जाएगा। विजय राठी जी शांत रहिए, आप सभी लोग। विजय राठी जी बोलिए। विजय जी नहीं होगा, ठीक है संजय जी होगा। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का इसमें निश्चित रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पर किसी को माफी नहीं है। बोलिए विजय जी। हो गया। देखिए आस्था जी, ऐसा है, बात कितनी घुमा ले, सिर्फ मुस्लिम को बदनाम करना एजेंडा ये है। आप इसमें एक चीज देखिए, ये कहते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि ये, मैंने एक बात मान लेता हूं, इन्होंने कहा बलि बंद हो जानी चाहिए, इनका दिखाना क्या कि मुस्लिम बलि दे रहा, मुस्लिम बकरा काट रहा, कहते हैं कि हिंदू भी काट रहा, हिंदू मंदिरों में कई जगह बलि दे, तो ये कहते हैं नहीं वो कम काट रहा, मुस्लिम ज्यादा काट रहे, फिर ये कम ज्यादा पे आते हैं, एक और चीज चलाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर जो कट रहा है उसे सबसे ज्यादा खाने वाली भारतीय जनता पार्टी के 21 का सर्वे कहता है 74% जनसंख्या हिंदुस्तान की नॉन वेजिटेरियन है, जबकि मुस्लिम 14% है। तो ज्यादा बड़ी जनसंख्या तो मुस्लिम से अलग है जो मांस खाती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी में सर्वे करवा ले तो 90% लोग यही निकलेंगे। लेकिन एजेंडा इनको ये चलाना है कि देखिए बकरा मुस्लिम काट रहा है और इतनी बलि दे रहा है कि बस ये एजेंडा है। लेकिन हिंदू काटे तो उस पर नहीं बोलते। मैंने महेंद्र सिंह धोनी का दिया 2008 का, भाई क्यों काटे? बोलिए संजय जी, लास्ट कमेंट सारी जगह तो हिंदू भी कर, लेकिन उस पे इनके मुंह में दही जम जाती है सवाल का। संजय चौधरी जी जवाब दे रहे, संजय तुम्हारी सरकार का कुछ नहीं, तुम्हारी सरकार का सिर्फ एजेंडा है कि जनता की गर्दन काटनी। तुम्हारी सरकार का एजेंडा है, वो एजेंडा नहीं है। झूठ मत बोलिए संजय जी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। न हिंदू न मुसलमान, केवल देश और देश का कानून चलाने। चलिए, कुल मिलाकर इस पर सियासत अनलिमिटेड है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त का तकाजा है, मुझे शो यहीं क्लोज करना है। बकरीद का त्योहार नजदीक है और सियासत भी तेज हो चुकी है। आप देख ही रहे हैं, हिंदू धर्मगुरुओं ने कुर्बानी पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे धर्म के नाम पर राजनीति से जोड़ दिया है। तो दूसरी तरफ सरकार का भी निर्देश साफ है कि किसी भी सूरत में नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, वरना सख्ती होगी। महावैस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।